नमस्ते दोस्तों। आज के इस मजेदार और तेज तरार चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको वो क्लासिक बिल्ली और चूहे की लड़ाई तो याद ही होगी, है ना? आज हम YouTube चैनल #द हरिओम के एक बहुत ही फेमस सोर्स मटेरियल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें वो सारी अजीबोगरीब भाग दौड़ है जो बचपन की याद दिला देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कार्टून कियोस्क की दुनिया में डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये सब इतना मनोरंजक क्यों है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बड़े सवाल पर गौर करते हैं। आखिर इस कार्टून केओस यानी इस पूरी उथल-पुथल के दौरान स्क्रीन पर असल में होता क्या है? जब बिल्ली और चूहा पूरे घर में भागदौड़ मचाते हैं, चीजें हवा में उड़ती हैं, टूटती हैं और सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है, तो ऐसा क्या है जो इन अजीबोगरीब लड़ाइयों को देखने में इतना दिलचस्प बनाता है? चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। भाग 1, मजेदार कार्टून केओस। केओस का मतलब समझना एकदम आसान है दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है जब एक ही समय पर बहुत सारी हास्यास्पद, अजीब और उथल-पुथल वाली हरकतें एक साथ हो रही हों। इमेजिन कीजिए, कोई केले के छिलके पर फिसल रहा है, बर्तन हवा में उड़ रहे हैं और सब कुछ बस गोल गोल घूम रहा है। ये बिना किसी नियम की एक अलग ही दुनिया है और सच कहे तो यही वो केओस है जो इन कार्टून्स को इतना कमाल का बनाता है। अब जरा इन छोटे-छोटे संकेतों पर नजर डालते हैं। ये है हैशटैग्स, #टॉम एंड जेरी, #फनी, #कार्टून और #एक्सप्लोर। ये शब्द ना इंटरनेट पर एक तरह की सीक्रेट कोड की तरह काम करते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं कि सामने कौन सा अनोखा और हास्यास्पद रोमांच आने वाला है। बस इन्हें देखकर ही समझ आ जाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां स्लैपस्टिक कॉमेडी और हंसी का डोज कभी खत्म नहीं होता। भाग 2, मजेदार इंतजार का खेल। नंबर 4। अब ये कोई आम नंबर बिल्कुल नहीं है। इस छोटे से सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही जाना माना वाक्य कुछ क्षणों बाद यानी अ फ्यू मोमेंट्स लेटर ठीक 4 बार आता है। ये बिल्कुल लुका छिपी के एक मजेदार गेम की तरह है। ऐसा लगता है जैसे अभी कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और अचानक से बोल दिया जाता है कुछ क्षणों बाद। ये सस्पेंस ना देखने वालों की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ये पॉज पैटर्न बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कहानी कैसे बार बार एक्शन को होल्ड पे रख देती है। जब बार बार कुछ क्षणों बाद सुनने को मिलता है तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि अब आगे क्या होगा। यही इंतजार अगले बड़े सरप्राइज के लिए एक जबरदस्त माहौल बनाता है। सच में टाइमिंग का यही खेल है जो एक सिंपल से चुटकुले को इतना मनोरंजक बना देता है। तो एक बेहतरीन कार्टून जोक की रेसिपी क्या होती है? ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कुछ अजीबोगरीब और बेवकूफ़ी भरा काम होता है, फिर कुछ क्षणों के लिए एक पॉज लिया जाता है और उसके बाद बैम, एक बहुत बड़ा सरप्राइज। इस पूरी भागदौड़ और उथल-पुथल के बीच में जो एक छोटा सा ब्रेक होता है ना, यही उस अगले बड़े सरप्राइज को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। भाग 3, अजीबोगरीब आवाज़ें और सरप्राइज। जरा इस लाइन को सुनिए। मैंने अपना IH उठाया, आहा आहा। ये सुनने में कितना फनी लगता है ना। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि कैसे क्लिप में बोली गई वो अजीबोगरीब आवाज़ें इन लिखे हुए शब्दों से एकदम मैच करती हैं। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे स्क्रीन पर आने वाली उन सिली और एक्साइटिंग आवाज़ों को शब्दों में पिरोया जाता है ताकि नए पढ़ने वाले बच्चे भी उस मज़े को फील कर सकें। तो यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये छोटी छोटी और अचानक से आने वाली आवाज़ें उस लंबे इंतज़ार की शांति को एकदम से तोड़ देती हैं। जब स्क्रीन पर लिखा आता है कुछ क्षणों बाद और अचानक से एकदम फनी टोन में आवाज़ आती है आहा या हे हनी, तो ये अचानक हुआ बदलाव सबको पूरी तरह से चौंका देता है। और यही वो चीज़ है जो बच्चों को लगातार हंसने पर मजबूर कर देती है। इन दोनों चीज़ों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ है कुछ क्षणों बाद जो एकदम शांत और सस्पेंस से भरे इंतजार का फील देता है, और दूसरी तरफ है ये अचानक आने वाली आवाज़ें आहा हे हनी, जो बहुत ही जोरदार और एक्साइटिंग है। ये शांति और शोर का जो खेल है ना, ये बिल्कुल एक सीसॉ यानी झूले की तरह है जो इस पूरी क्लिप की एनर्जी को एकदम टॉप पर बनाए रखता है। भाग 4, बड़ा और खुशी भरा अंत। ये वाओ! और इस तरह से ये पूरा फुल कॉमेडी कियोस्क एक बहुत ही जबरदस्त और खुशी भरी चीयर के साथ खत्म होता है। इतनी सारी उथल-पुथल, भाग-दौड़ और इंतजार के बाद अंत में एक बहुत ही पॉजिटिव और शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। ये छोटा सा फ्रेज ये वाओ उस असली खुशी को दिखाता है जो इस क्यूट सी लड़ाई को देखने वाले हर एक इंसान को महसूस होती है। तो अब जब हम इस मजेदार एक्सप्लोरेशन के अंत में आ गए हैं तो एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। इस बड़े ये वाव के बाद
अगले कार्टून एडवेंचर में कौन सी नई और अजीबोगरीब आवाजें सुनने को मिल सकती हैं? अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई कार्टून प्ले हो तो कान बिल्कुल खुले रखने चाहिए और इन हास्यास्पद आवाजों और इंतजार के उस चालाक खेल को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिलचस्प और फनी एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ।